आदरणीय पति श्री पवन सिंह जी, मैं आज कई महीनों से आपसे कुछ पारिवारिक और राजनीतिक मुद्दों पर बात करने के लिए कोशिश करती आ रही हूँ, लेकिन आपने या आपके साथ रहने वाले लोगों ने मेरे कॉल मैसेज का कोई रिप्लाई देना शायद उचित नहीं समझा। मैं आपसे मिलने लखनऊ तक गई छठ के समय जब आप डिहरी में आए थे। मैं उस समय भी आपसे मिलना उचित समझा, लेकिन आपने मिलने से मना कर दिया। बोला गया कि बास बोल रहे हैं लखनऊ मिलने को। पिछले 2 महीने पहले मेरे पापा जी भी आपसे मिलने गए, लेकिन कोई सकारात्मक रिजल्ट आपने नहीं दिया। दुनिया का कौन सा बड़ा पाप मैंने किया है जिसकी इतनी बड़ी सज़ा मुझे दी जा रही है? मेरे माँ बाप की इज्जत से खेलने का काम किया जा रहा है। जब मैं आपसे लखनऊ नहीं मिल पाई और मैं आपसे पूछती हूँ कि जब मैं आपके लायक नहीं थी या नहीं हूँ, तो आप पहले ही मुझसे दूरी बना लेते। आप मुझे वहीं छोड़ देते। मुझे झूठा आश्वासन देकर अपने लोकसभा चुनाव में अपने साथ लाकर आज जीवन की उस चोटी पर खड़ा किए हैं कि मुझे आत्मदाह के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि पता है कि मैं आत्मदाह करूंगी भी तो मुझ पर ही सवाल उठेगा और मेरे माँ बाप पे उठेगी। मैंने तो अपना पतिव्रता धर्म आपके साथ कदम से कदम मिलाकर निभा दिया है। अब आपकी बारी है अपना धर्म निभाने का। मैं आपसे एक विनती करती हूँ कि अगर आप मुझे अपने लायक नहीं समझते या अपनी पत्नी नहीं समझते, तो थोड़ा इंसानियत के नाते आप मेरे साथ खड़ा हो जाते, तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती। अभी तक आपने कई विरोधियों को बड़ी बड़ी गलतियाँ के बाद भी माफ़ करने का काम किया है। मैं तो आपका परिवार हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप ऐसे लोगों को गले अपनाते हैं और उन लोगों को गले लगाते हैं जिन्होंने आपके बारे में कभी बहुत ही भला बुरा कहा था। तरीका है अपनी बात अपने पति पवन सिंह तक पहुंचाने का, जो तरीका बहुत ही मजबूर होकर कोई भी पत्नी अपनाती है, क्योंकि इसे आप एक तरह से ज्योति सिंह का सुसाइड लेटर ही समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें उन्होंने आत्मदाह की बात करी है। और आप सोच सकते हैं कि वो पत्नी कितना मजबूर और लाचार होगी, जो कि अपनी बात को पहुंचाने के लिए अपने पति तक सोशल मीडिया का सहारा ले रही है, जिससे साफ पता चलता है कि ज्योति सिंह और पवन सिंह के पति पत्नी के रिश्ते सिर्फ नाम के रह गए हैं। ज्योति सिंह ने अपने फेसबुक आईडी पे ये पोस्ट अपलोड करी है और इस उम्मीद से कि शायद ये पोस्ट शेयर होकर किसी भी तरह मेरे पति पवन सिंह तक पहुँच जाए। भाई, जिस पुरुष के राज्य में एक स्त्री यानी खुद की पत्नी दुखी हो, वो नेम और फेम किस काम का? इंसान सही मायने में सक्सेस तभी होता है जब वो अपनी फैमिली को खुश रख सके, लेकिन यहाँ पे पवन सिंह के सक्सेस होने का कोई भी मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। पवन सिंह को आखिर किसने हक दिया लड़कियों को जिंदगी से खेलने का, साथ ही लड़कियों के साथ छिछोरापंथी करने का? आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि स्टेज शो में हरियाणवी मॉडल अंजलि राघव के साथ किस तरह ये छिछोरापंथी करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई, इनकी फितरत बन चुकी है लड़कियों को टच करना। आप एक स्टार हो तो आपको किसने ये राइट दिया है कि आप किसी भी लड़की को बिना उसकी इजाज़त के टच कर सकते हो? इससे पहले आप लोगों ने मोनिका मिश्रा के साथ तो इनकी हरकतों को देख ही लिया था, और अब अंजलि राघव के साथ। भाई, करते ये हैं लेकिन सुनना पड़ता है लड़कियों को, आखिर क्यों? बात करनी है। मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि कंटिन्यू मेरे पास डीएम आ रहे हैं कि ये जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ, इसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा। और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं। कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मज़े ले रही थी। कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा, उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मज़े आएंगे? सारी बात ये थी कि जब इनका सॉन्ग के लिए मेरे पास कॉल आया, तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर ली थी कि इसमें ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है, और इसमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। और मैं शूट पर गई, शूट पे सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब इन्होंने मुझे लखनऊ के इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे शूट पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात कर रही थी, पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था। तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है। तो मैंने कहा नहीं लगा। वो बोले लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि
शायद ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है इसलिए ये बोल रहे हैं। और पर फिर भी मैंने हंस के वहाँ पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ पर, क्योंकि जहां मैं गई थी लखनऊ में, पवन सिंह जी खुद भी वहीं के रहने वाले हैं, उसी जगह पर इवेंट था। जितना वो क्राउड था वो सारा उनका फैन बेस था। उनको भगवान बोल रहे थे और भक्त बोल बोल के उनके पैरों में गिर रहे थे। वो उनका फैन बेस था, क्राउड था। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अगर मैं कुछ भी बोलती तो क्या वो लोग मुझे सपोर्ट करते? मेरे साथ कुल 3-4 बंदे यहाँ से गए थे, तो वहां जितना क्राउड था क्या वो लोग मेरा साथ देता? मैंने सोचा मैं बैक स्टेज जाके बात करूंगी। इतनी देर में थोड़ी देर रील्स वील्स बन के अचानक से वो उतर के चले गए बीच में ही इवेंट के। थोड़ी देर मैंने रील बनाई, अनाउंस ये किया गया कि अभी इवेंट दोबारा स्टार्ट होगा। डिनर के लिए अनाउंस कर दिया गया, मैं भी उतर के चली गई और इवेंट वहां पे खत्म हो चुका था। अनाउंस किया गया था सिर्फ कि दोबारा होगा। नेक्स्ट डे जब मैं घर आई तो मैंने देखा ये बहुत बड़ा मैटर बन चुका था। मैंने उन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, किसी ने मेरा फ़ोन पिक नहीं किया, ना ही उन लोगों ने फ़ोन करके मुझसे हालचाल पूछा कि परेशान हो या कुछ भी, नहीं, कोई हालचाल नहीं लिया। मैं पोस्ट करना चाहती थी, जो लोग लिख रहे थे कि मज़े आए या हंस रही है, मैं रिप्लाई में पोस्ट करना चाहती थी। मेरे को किसी का कॉल आया था कि पवन सिंह की पीआर टीम बहुत स्ट्रांग है और कुछ भी ऐसा वैसा मत लिखना और ना पोस्ट करना, क्योंकि वो लोग अगर कुछ लिखेंगे ना बहुत कुछ उल्टा लिख देंगे तुम्हारे लिए और बहुत कुछ कहेंगे और बहुत बड़ा मैटर बन जाएगा। अभी जितना परेशान हो उससे ज़्यादा परेशान हो जाओगी, तो छोड़ो। मैंने ये सोच के इस चीज़ को अवॉइड किया। मुझे लगा 1-2 दिन में मैटर थोड़ा ठंडा हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैंने कहा पर्सनली कभी बात करूँ इस बारे में इनसे। लेकिन बढ़ता जा रहा है, ऊपर से ना उनकी तरफ से कोई रिप्लाई मिला और मुझे नहीं पता कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए था और क्या करना चाहिए। आप लोग मुझे बताओ, मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए? मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती कि हाँ ये चीज़ नॉर्मल है या इसको नॉर्मल समझूं। किसी भी लड़की को उसके बिना परमिशन के टच करना ही पहली बात बहुत गलत है, और फिर इस तरीके से टच करना तो हद से ज़्यादा गलत है। यही सेम चीज़ अगर हरियाणा में हुई होती ना, तो मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ की पब्लिक अपने आप जवाब दे देती, यहाँ की ऑडियंस फुल सपोर्ट करती और जवाब देती। लेकिन मैं उनकी जगह पर थी, वो यहाँ पे नहीं थे। इससे मुझे ये लेसन मिला है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में अब काम नहीं करूंगी। आर्टिस्ट हूँ तो नई नई चीजें ट्राई करने का मन करता है कि ये भी ट्राई करूँ, ये भी ट्राई करूँ, ये भी ट्राई करूँ। कुछ भी अलग सा आता है तो करने का मन करता है कि कुछ अलग होगा, कुछ नया ट्राई करती हूँ। और वो भी पवन सिंह जैसे सीनियर आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन थी, तो हुआ कि हाँ कर लेती हूँ। होता है, अगर वो भी नहीं होते तब भी अगर कोई मेरे पास मराठी का भी प्रोजेक्ट आता तो मैं सोचती कि हाँ कुछ चेंज होगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, ट्राई करती हूँ। पर ये भोजपुरी में काम करने के मेरे साइड इफेक्ट थे जो मेरे साथ हुए। मैं अपने परिवार में, अपने हरियाणा में खुश हूँ। मुझे नहीं करना काम भोजपुरी में। पर आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि इस सिचुएशन में अगर आप होते और आप वहाँ पर होते तो आप उस टाइम पर क्या करते और मेरी गलती कहाँ है? किसी भी मॉडल की गलती तब है जब वो पवन सिंह के साथ काम करे, क्योंकि अगर आप पवन सिंह के साथ कोई भी सॉन्ग या फिर स्टेज शो कर रहे हैं तो आपको इसके लिए पूरा तैयार होना चाहिए कि वो ऐसे ही छिछोरापंथी करेंगे ही। अगर आप इसके लिए कुछ भी बोलेंगी तो भाई ब्लेम आप पे ही आएगा, क्योंकि जिस तरह आप देख सकते हैं कि कमेंट में कुछ ऐसे ही लोगों की मानसिकता है जो कि स्क्रीन पे दिख रही है, आप पढ़ सकते हैं। ऐसे ही पवन सिंह के फैंस फॉलोइंग हैं और यही सारी चीज़ें देख के लड़कियाँ चुप हो जाती हैं, जिस तरह से अंजलि राघव चुप हो गई और उन पे ही उंगलियाँ उठने लगी। भाई अगर लड़की कुछ बोल रही है पवन सिंह के अगेंस्ट तो भी वो गलत है, और अगर नहीं बोल रही है भाई तो और भी गलत है, क्योंकि इसे कहते हैं अंधभक्त। लेकिन यहाँ ज्योति सिंह की जिस तरह से ज़िंदगी बर्बाद की जा रही है, वहाँ पे ज्योति सिंह की क्या गलती है? ज्योति सिंह की क्या यही गलती कि उन्होंने पवन सिंह से शादी किया? अगर पवन सिंह को अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना है, वो नहीं पसंद करते हैं, तो फिर उन्हें डिवोर्स दे के अपनी लाइफ को सेपरेट कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पवन सिंह बहुत ही
किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाने वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि भाई ना तो ये डिवोर्स ले रहे हैं और ना ही अपनी पत्नी को पत्नी का दर्जा दे रहे हैं। अगर इन सारी चीज़ों से परेशान होकर ज्योति सिंह अपने साथ कुछ करती हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका भी जवाब पवन सिंह को देना चाहिए। ज्योति सिंह का अपने पति पवन सिंह के लिए ये भावुक पोस्ट सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल चुका है, लेकिन आखिर पवन सिंह किस दुनिया में हैं कि वो अभी तक इस पोस्ट से रूबरू नहीं हुए हैं, या फिर वो अपनी पत्नी की बातों का जवाब इस तरीके से भी नहीं देना चाहते। स्टेज शो करने के लिए और अपने सॉन्ग को देने के लिए इनके पास टाइम है, लेकिन अपनी पत्नी की बातों का जवाब देने के लिए भी इनके पास टाइम नहीं है। किस हक से पवन सिंह ज्योति सिंह की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या वो एक सुपरस्टार हैं, इसकी वजह से ये हक इनको मिल गया है, या फिर इन्हें लड़कियों की ज़िंदगी से खेलने की आदत पड़ चुकी है? फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।